अगर बच्चा रात को या मिडनाइट में कानों में शदीद किस्म का दर्द महसूस करता है और मुसलसल हाथ कानों पे रख लेता है और मुसलसल ही वीपिंग होता जा रहा है, चेहरा उसका लाल हुआ है, या कान से पीप रेशा वगैरह या खून आने लगा हुआ है, या मिडनाइट पे कोई चीज़ नाक में अंदर चली फंस गई है, या बच्चे को कोई गले में चीज़ चली, जैसे फॉरेन बॉडी कॉइन चला जाता है, बच्चे तो खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, निगला नहीं जाता। एट मिडनाइट व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, उसमें क्या एहतियाती तदाबीर हैं। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग फॉरेन बॉडी ऑफ ईयर नोज थ्रोट इन दिस वीडियो। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते रहते हैं, कानों से पीप, कानों से खून, कानों से रेशा आना स्टार्ट हो गया हुआ है। बाज़ पेशेंट वो थे जो नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाती है, नाक से पीप आती है, येलोइश कभी ग्रीनिश चीज़ें आ जाती हैं। पता चला कि जी जब मुआयना किया देखा गया कि नाक में तो छोटा सा पीस पड़ा हुआ है, कभी वो कॉटन का, बाज़ों का देखा गया है कि जी बीट का पड़ा हुआ है, तस्बीह का दाना नाक में पड़ा हुआ है, वो 6 माह से पड़ा हुआ है। नाक के ऊपर सूजन हो गई है, आहिस्ता 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 आँखों के दरमियान सूजन स्टार्ट हो गई, बच्चे का बुखार सेटल नहीं हो रहा। व्हाट हैपन कि छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी, वो बच्चे ने नाक में डाल दी और 6 माह 8 माह से पड़ी हुई थी। पेरेंट्स डिडंट बॉदर, उनको फील ही नहीं किया। इस वजह से देखा जाता है कि सख्ती से मना किया जाता है कि आसपास की चीज़ें बच्चों की पहुंच से दूर रखें, कि जैसे पेन, पेंसिल, हेयर पिन या रबड़ का पीस हो गया, या इस तरह तस्बीह के दाने हो गए, या कॉइन्स हो गए। कई बच्चे आते हैं कि पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे से ना खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, निगला नहीं जाता। जब उसका गले का मुआयना किया जाता है, देखा जाता है, एक्सरे करवाया जाता है कि खुराक की नाली में सिक्का पड़ा हुआ है, कॉइन पड़ा हुआ है, वो इसोफेगस में एट द रीजन ऑफ कीकोफेरेंक्स वहाँ पे फंसा पड़ा हुआ है। इसी तरह कानों से जो ये प्रॉब्लम शुरू हो गया हुआ है, कानों में गंदम का दाना, चावल का दाना, या पेंसिल का पीस, रबड़ का पीस, ठीक है, या पॉसिबिलिटी है कि मिडनाइट में कान में कोई इंसेक्ट चला गया था, मक्खी चली गई थी, मच्छर कोई चला गया था, समथिंग फॉरेन बॉडी हैज़ गॉन अवे एंड ही इज़ कंटिन्यूसली वीपिंग। सो हाउ टू हैव टू मैनेज। इस तरह वालिदैन घर पे बैठ के क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए इस तरह के बच्चों को। जहाँ तक नाक का ताल्लुक़ है, हम सख्ती से मना करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें ना रखें। अगर बिलफर्ज चीज़ चली गई है तो अपने ब्याह पे अक्सर जो पेरेंट्स करते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ के। अगर ये खुदा न खासा आपने बेट इंस्ट्रूमेंटेशन की, वो नाक से पीछे चला गया और सांस की नाली में चला गया, इट कैन बी लीथल फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक कंडीशन चीज़ जा सकती है। क्यों? नाक के पीछे नेज़ोफेरेंक्स से नीचे लेरेंक्स से सांस की नाली में चला गया, समथिंग कैन हैपन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से सख्ती से मना किया जाता है, कोई भी चीज़ आप ना निकालने की कोशिश करें, समथिंग कैन हैपन। आप नियर बाय अपने ENT कंसल्टेंट को दिखा दें, वो देख लेगा। और छोटे बच्चे होते हैं वो सुकून से निकलवा देते हैं, उसको थोड़ा सा रैप किया जाता है, रैप करके आराम से इंस्ट्रूमेंट के साथ निकाल दिया जाता है और पेशेंट कैन विद इन नो टाइम कैन गो टू होम। अगर ये 6 माह से 8 माह से साल से ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुसलसल पड़ी हुई हैं, पीप, खून, रेशा, सोजन, ये वो चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं राइनोलिथ, काफ़ी लंबे अरसे से। ऐसे पेशेंट को फिर हम NPO कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, बेहोश करके अंडर GA वो फॉरेन बॉडी निकाल दी जाती है। साथ में कुछ टाइम के लिए मज़ीद NPO करके पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। जहाँ तक वो बच्चा जो इसको खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, निगला नहीं जाता, जिसका एक्सरे में पता चला कि जी फॉरेन बॉडी कॉइन है, सिक्का चला गया हुआ है, तो ऐसे पेरेंट्स को सख्ती से मना किया जाता है कि इस तरह के फॉरेन बॉडी, इस तरह के कॉइन्स, ये चीज़ें बच्चों से दूर रखें। इट कैन लीड इनसाइड द लेरिंक्स, सांस की नाली में जा सकता है, पेशेंट चोक हो सकता है। इट कैन लीड टू दी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। सो फॉरेन बॉडी के ऐसे पेशेंट को फिर हम NPO करके इसोफेगोस्कोपी के थ्रू वो फॉरेन बॉडी निकाल दी जाती है और पेशेंट को डे केयर प्रोसीजर पे
डिस्चार्ज किया जाता है। जहाँ तक कान का ताल्लुक है, मिडनाइट में पेन हुआ, शदीद किस्म का पेन, बच्चा मुसलसल कराए कर रहा है, देखा हो जाए कि आया कहीं बच्चे को कुछ दिन पहले नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू तो नहीं हुआ था, बुखार तो नहीं हुआ था, अगर उसके बाद हुआ है तो इसे हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, उसकी वजह से पर्दे के ऊपर सोजन हुई है, यूसर्शन ट्यूब ब्लॉक हुआ, शदीद किस्म का दर्द है, तो ऐसे बच्चों को फिर एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीहिस्टामिन, नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं, जिससे बिल्कुल चीज़ें सेट हो जाती हैं। एट मिडनाइट आप ये मेडिकेशन दे सकते हैं, जिससे कॉमन एंटीबायोटिक हमारे पास पड़ी होती है, कोई कालपोल, इस तरह एंटीहिस्टामिन, नेज़ल ड्रॉप्स हैं, जिसे डिकंजेशन एट होम रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक बच्चे को अगर पेन, पेंसिल, हेयर पिन का पीस, रबड़ का दाना, गंदम, ये चीज़ें चली गई हैं, तो हम कहते हैं कि आप अपने ब्याह में ना निकालें, डोंट रिमूव। सामने से पर्दा पड़ा होता है 3 to 3.5 सेंटीमीटर पे, आप इंस्ट्रूमेंटेशन पेरेंट्स कर लेते हैं, अल्टीमेटली दे कैन डैमेज टू द डिपेंडिंग मेम्ब्रेन, कान का पर्दा फट सकता है, दे कैन डैमेज टू दी ऑसिकल्स, कान के ऑसिकल को आप डैमेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड इंस्ट्रूमेंटेशन इनसाइड द ईयर, कान के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की इंस्ट्रूमेंटेशन ना, यू शुड कंसल्ट जो भी फॉरेन बॉडी है, दे कैन रिमूव। बच्चे होते हैं छोटे, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, वो ईज़िली चीज़ें पड़ी होती हैं, विदाउट NPO, विदाउट बेहोशी, विद इन नो टाइम वी कैन रिमूव। और डॉक्टर साहब जो भी नियर बाय है ही कैन रिमूव। मगर लंबे अरसे तक चीज़ें पड़ी हुई हैं, पीप, खून, रेशा है, तो वी डोंट अटेम्प्ट, फिर हम उसको बच्चे को बेहोश करके फिर आपका नियर बाय कंसल्टेंट निकाल देगा। जहाँ तक फॉरेन बॉडी इंसेक्ट का ताल्लुक है, कि खुदा न खासा कीड़ा चला गया, मक्खी चली गई, मच्छर चला गया, एंड कंटिन्यूसली चाइल्ड इज़ वीपिंग, आप होम रेमेडी के तौर पे आप घर पे बॉडी टेम्परेचर पे वाटर डाल दें, स्टेराइल वाटर, या घर में जो सरसों का तेल पड़ा होता है या जैतून का तेल है, वो बॉडी टेम्परेचर आप उसको डाल दें। अल्टीमेटली अंदर जो भी इंसेक्ट चला गया हुआ है, फॉरेन बॉडी चली गई है, मच्छर, कीड़ा, जो कुछ भी है, उसकी हाइपोक्सिया हो जाती है, सांस उसका बंद हो जाता है, वो फ्लोट करके बाहर आ जाएगा, एंड ही कैन बी फ्री फ्रॉम दीज इंसेक्ट। तो आराम से घर पे बैठ के ये चीज़ें आप डाल के उसको निकाल सकते हैं। सो इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फॉरेन बॉडी, जो बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इससे नाक के, कान के, गले की चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फॉरेन बॉडी, इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।